जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की लीला बड़ी ही विचित्र है, शायद ही इसे कोई समझ सके। लीला प्रसंग प्रकरण के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े ऑकल्ट विवरणों को, उनकी सिद्धि के घटनाक्रमों को पढ़कर किसी बुद्धिजीवी वर्ग के पाठक को लगे कि अखंड ज्योति पत्रिका के प्रतिपाद विषय से कुछ हटकर यह विवेचना किस कारण प्रस्तुत किया जा रही है, तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि वस्तुतः यह स्तंभ भी पूरी तरह अखंड ज्योति के संकल्पों की परिधि के भीतर ही है। 1938 में हाथ से लिखा प्रथम अखंड बसंत पंचमी पर निकालने वाले तथा 1940 की वसंत पंचमी से उसका अधिकृत छापा हुआ प्रथम संस्करण प्रकाशित करने वाले परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर एक ही विषय को बहुविध रूप में संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया। वह यह कि मानव में अंतः संभावनाएं छिपी पड़ी है, वह उन्हें विकसित कर वह देव मानव सिद्धि पुरुष देवदूत स्तर तक पहुंच सकता है। हर व्यक्ति एक शक्तिपुंज है। यदि आत्महीनता से उबरा जा सके तो वस्तुतः असंभव दिख पड़ने वाला पुरुषार्थ भी संभव है। महामानवों के आप्त वचनों के द्वारा अभिव्यक्त इस संदेश को परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही व्यवहारिक रूप में अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट किया। आज जब चमत्कारों के नाम पर नाना प्रकार के जाल धर्मतंत्र के अंदर ही बुने जाते हैं, वे उनमें अगणित भोले व्यक्ति फंसते देखे जाते हैं, तो सर्वसाधारण के शिक्षण के लिए यह जरूरी है कि उन्हें बताया जाए कि सिद्धियां विकसित अति चेतना का ही एक रूप है। उनका लक्ष्य व उद्देश्य हर पुरुषार्थ व्यक्ति को लोक मंगल में नियोजित होते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देने के लिए होना चाहिए। अकारण हर किसी पर सिद्धि चमत्कारों की वर्षा व उनका खुला प्रदर्शन परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर नहीं किया तथा वस्तुतः इसके विरुद्ध ही लिखते रहे। उनकी साधना से सिद्धि उक्ति का अर्थ तथा जीवन का परिष्कार, चिंतन का कायाकल्प व परिस्थितियों का अनुकूलन व्यक्ति यदि संकल्पबद्ध पुरुषार्थ करे तो सिद्धियां स्वयं उस पर आकर बरसती है। यह उनके जीवन भर प्रतिपादित किया। सर्वसाधारण को संभवतः इस तथ्य पर विश्वास न हो, अतः हमने यही उचित समझा कि एक साक्षी के रूप में जीती जागती चित्रकला के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़े उन प्रामाणिक प्रसंगों को ही सबसे सन्मुख रख दिया जाए ताकि वे संयम निर्णय ले सकें। यह सब क्यों व कैसे हो पाना शाक्य बन पड़ा। स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर की विवेचना कई बार अखंड ज्योति के पृष्ठों पर ही जा चुकी है, फिर भी एक स्पष्टीकरण के नाते स्थूल शरीर को वह जो अभिव्यक्त है जिसमें अन्नमय कोश व उसमें संव्याप्त प्राण सत्ता का अंश आता है, जीवनी शक्ति व विकसित शरीर बल के रूप में यह बहिरंग में दिखाई देता है। स्थूल शरीर मन की प्रस्तुत सामर्थ्यों से संबंधित है, जिनकी जागृत मनोमय कोश व विज्ञानमय कोश के अनावरण द्वारा अतीन्द्रिय क्षमताओं से लेकर त्रिकालज्ञ स्तर की सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। संकल्प शक्ति, प्रखर जीवट भरा मनोबल तथा बंधक सामर्थ्य द्वारा दूसरों को पढ़कर सब कुछ जान लेना, यह सब इसी के अंतर्गत आता है। इसी शरीर की परिधि में यह भी स्पष्ट होता है कि व्यष्टिमन समष्टिमन का एक अंग है। वह देश काल से परे वह कहीं आ जा सकता है। विलक्षण स्तर की दीख पड़ने वाली विचार
संप्रेषण, पूर्वाभास जैसी क्षमताएं बौनी जान पड़ती है। जब हम सूक्ष्म शरीर के विकास का विराट रूप देखते हैं तो तीसरा कारण शरीर है, जो संवेदनाओं से भरे सरस अंतःकरण का प्रायः है। रसानुभूति, आत्मव्यत, सर्वव्योत्सु की भावना, करुणा का मानव मात्र के लिए जागरण तथा परिहितार्थ अपना सब कुछ होम देने की आकांक्षा का विकास इसी स्थिति में होता है। जीव ब्रह्म मिलन से लेकर ईश्वर साक्षात्कार और बंधन मुक्ति से लेकर समाधि के चरम सोपान की स्थिति में जा पाना इसी शरीर के विकास द्वारा संभव बन पड़ता है। यह आनंदमय कोश के जागरण का सहस्त्रदल कमल के प्रस्फुटन व विकास का घोतक है। संक्षेप में यह सिद्धियों का एक प्रकार से एनाटॉमिकल विश्लेषण हुआ। जब हम परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं तो यह सारे प्रसंग उनके 80 वर्षीय लंबे जीवन के चरितार्थ होते दिखाई देते हैं। निरोग दीर्घायुष भरा जीवन न केवल स्वयं उनने जिया वरन अपने जीवन क्रम से अनेकों को प्रेरणा दी व रोगी स्तर के व्यक्तियों से लेकर मनुष्य के मुख में जा पहुँचे। परिजनों को भी प्राणदान देकर उन्हें नया जीवन दिया। यह एक ऐसी सिद्धि है जो गिने चुने विकसित स्तर के देव मानवों से लेकर अवतारी स्तर की सत्ता में ही पाई जाती है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन खुले पृष्ठों की एक किताब के रूप में हम सब के समक्ष रहा है। अर्थ में लेकर समय एवं जिह्वा से लेकर विचारों के संयम का जो भी समग्र आदर्श रूप हो सकता है वह उनके जीवन में देखने को मिला। प्रत्यक्ष जीवन से जो उनकी प्रेरणा दी है, लेखनी से भी यही शिक्षण दिया। उनका व्यवहारिक अध्यात्म यही था। उस स्थूल के साथ जुड़ा हुआ ऑकल्ट भी है जो लीला प्रसंग संदर्भ के तहत हम बताना चाहेंगे। पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक 24 महापुरुचरण गौ दूध से बनी छाछ व जौ की रोटी ग्रहण कर एक कड़ी तप तितिक्षा के रूप में खंड खंड में संपन्न किया। यह निर्देश उन्हें 1926 में मिला था। वह पूर्णाहुति जब उनके अंतिम अनुष्ठान पूरा किया 1953 में संपन्न की गई। बीच बीच में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण व्यवधान पड़ने से यह 27 वर्ष में पूरा हुआ, परंतु नियम कड़ाई से निभता रहा। इसी अवधि में 2 वर्षों के लिए वे नैमिषारण्य तीर्थ जाकर रहे। उनके साथ हरिद्वार के ही कनखल स्थित एक आश्रम में महंत भी वहाँ थे, जो साक्षी देते हैं कि चूँकि वहाँ जो गया वे गोबर के निकली ही उपलब्ध नहीं थी। चक्रतीर्थ सरोवर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चावलों को बिनकर पूरे 24 घंटे में मात्र एक बार मात्र 1.5 छटांग मात्रा में लेते थे। वह सतत गायत्री जप में संलग्न रहते थे। बीच में 3-3 घंटे तक सरोवर में कमर तक पानी में खड़े रह सतत सूर्य की ओर मुख करके ध्यान करते थे। यह प्रसंग संभवतः हम में से बहुतों की जानकारी में नहीं है। अपनी तीर्थाचर्या द्वारा जो सिद्धियाँ उन्होंने अर्जित की उन्हें वितरित करने का क्रम जारी रखा। गुजरात के अहमदाबाद की तारा बहन के साथ रहने वाले परिजनों को अभी भी याद है कि किस प्रकार पूज्यवर गुरुदेव ने अपनी वरदान द्वारा उन्हें एक ऐसी व्याधि से मुक्त कराया जिसका निदान कोई नहीं कर पाया था। वे जो भी खाती तुरंत उल्टी हो जाती। चिकित्सकों का कहना था कि बहुत कम मात्रा में बार बार तरह द्रव्य लें। चूँकि
अमावस्या के आगे मार्ग संकरा के हैं। कभी भी ठोस या अर्ध तरल द्रव्य उनके पेट में आगे नहीं बढ़ सकेगा। उससे हमेशा उल्टी होने या फिर सर्जिकल इमरजेंसी पैदा होने की संभावना अधिक है। अपने गुजरात प्रवास में भी परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन को गई चर्चा के दौरान ही मेजबान ने कहा कि परम पूज्य वर आप भोजन कर लें, समय हो गया है। गुरुदेव भगवान ने अपने साथ उस बहन को भी लिया। वह उसके लिए भी एक थाली लगवाई। वह कहती रही, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, सारा भोजन उल्टी में बहकर निकल जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जोर देकर कहा कि तू तो खा बेटा, हम यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत हो तो हम देख लेंगे। देखते देखते वह बहन पूरा भोजन ग्रहण कर गए। वह आश्चर्य की भोजन बाहर भी नहीं आया, ना ही वैसा कुछ असंभव हुआ कि उल्टी हो सकती है। वह दिन उनके कष्टों के समापन का दिन था। उस दिन के बाद से अब तक के सहज रूप में भोजन करती रही। एक मैकेनिकल तकलीफ कैसे दूर हो गई, इसका किसी चिकित्सक के पास कोई समाधान नहीं है। क्या कोई बात बता सकता है कि इस प्रकार की विश्लेषण विज्ञान की किस पद्धति से किया जाए? यह मात्र इसी आशय से कहा जा सकता है कि परमार्थ हितार्थ ही स्वयं अर्जित सिद्धियों का सुनियोजन महामानव करते आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी परंपरा का निर्वाह किया। पनवाड़ी हमीरपुर के श्री कुंज बिहारी लाल गुप्त के पुत्र राम बिहारी गुप्त 1982-83 में रुड़की यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियरिंग में एम.टेक कर रहे थे। एक दिन एक वज्रपात सा हो गया। कमर की हड्डी में दर्द व सूजन आ जाने से तुरंत डॉक्टर को दिखाया। 4-5 दिन बिस्तर पर रहना पड़ा। एक्सरे, रक्त आदि की जांच से चिकित्सकों ने निष्कर्ष निकाला कि यह तो जोड़ों का अस्थियों की टीबी है एवं उसमें बड़ी तेज औषधियाँ 1.5 वर्ष तक लेनी ही नहीं होगी। चलना फिरना भी प्रभावित होगा। अपने माता पिता को उन्होंने सूचना दी। तकलीफ पता चलने के 10 दिन के अंदर ही श्री राम बिहारी अपने माता पिता सहित परम पूज्य गुरुदेव की शरण में आ गए। वह प्रार्थना की कि अब तकलीफ से मुक्ति दिलाएं। वह पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न आने दें। परम पूज्य ने स्थान को स्पर्श करके कहा कि अरे बेटा, किसी ने गलत डायग्नोसिस कर दी है। तुझे टीबी जैसी कोई बीमारी ही नहीं है। जा, हमारी जड़ी बूटी की दवा 1 महीने ले ले। वह अच्छे नंबरों से पास होकर विदेश से नाम कमा के आ। आशीर्वचनों का प्रभाव यह पड़ा कि वे बिना किसी तकलीफ के तो तुरंत चलने लगे। एलोपैथिक औषधियाँ बंद कर दी तथा 1 माह तक शांति कुंज के चिकित्सकों की बताई दवा ली। दवा तो नियमित मात्रा थी, रोग तो उसी दिन दूर हो गया था। श्री राम बिहारी ने प्रथम स्थान लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की तथा अपनी पत्नी दीप्ति शिखा सुपुत्री शालिग्राम गुप्ता के साथ अमेरिका में रहकर पीएचडी कर रहे थे। साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर वे व कई अमेरिका निवासी छात्रवासी छात्रों के प्रिय अध्यापक हैं। दोनों पति पत्नी गायत्री का खूब प्रचार करते हैं। वह स्वयं को उनकी कृपा का जीता जागता नमूना बताते हैं। उत्तर प्रदेश शासन में इस समय सचिव पद पर कार्यरत एक गायत्री परिजन परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से शासकीय कार्य से 2 माह के लिए 1988 में अमेरिका गए। जाते समय की तैयारी पर उन्हें याद आया कि पूज्य वर तथा वंदनीय माता जी ने उन्हें निर्देश दिया था कि विदेश की यात्रा कभी अकेले नहीं, सप्तनीकी ही करें। अतः पत्नी जो चिकित्सक थी, उनका भी पासपोर्ट वीज़ा
टिकट आदि बनवाया गया। अमेरिका में पीटर्सबर्ग में उन्हें 2 माह तक विशेष अध्ययन हेतु संगोष्ठी में भाग लेना था, जो दिन भर चलती थी। एक दिन सहसा उन्हें लगा कि एयरपोर्ट पर उतरने पर थोड़ी जो सांस फूलने की शिकायत हुई थी वह तुरंत ठीक हो गई थी। अब फिर से हो रही है। वह सांस लेना उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। साधारण सी तकलीफ मानकर खिड़की के पास जाकर खुली हवा में सांस लेकर फिर मीटिंग में बैठ पर कुछ ही देर में बेहोशी सी आने लगी। उन्हें होश अस्पताल में आया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि उन्हें बड़ा तेज स्तर का दिल का दौरा पड़ा था। तुरंत उनकी पत्नी को सूचित कर उन्हें समीप में ही एक अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया। परीक्षण पर ज्ञात हुआ कि हृदय की ध्वनियों में प्रमुख में 99 ब्लॉकेट था। उनने बैलून डालकर तुरंत उसे कम कर ध्वनियों के रक्त प्रवाह को ठीक कर दिया गया। 1 सप्ताह में ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चूँकि उनकी चिकित्सक श्रीमती जी साथ थी, वे तकनीकी दृष्टि से अति विकसित अमेरिका में थे। उन्हें चिकित्सा सेवा तुरंत सुलभ हो गई। वह तथा उनके देखरेख भी उनकी पत्नी करती रही। उन्हें आश्चर्य था कि कभी भी भारत में ऐसी तकलीफ उन्हें नहीं हुई। वह जब पहली बार यह हुई तो ऐसे स्थान पर जहां कुछ भी दूरी पर कुशल चिकित्सा ही नहीं, परिपूर्ण सड़क देखरेख संबंधी सुविधाएं उपलब्ध थी। वे सोच रहे थे कि यदि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ना होता तथा वे अकेले होते तो अपने देश से 10,000 किलोमीटर दूर इस स्थान पर कैसे यह सब हो पाता। वे आज पूर्ण स्वस्थ हैं। वह उनकी दीर्घायुष्य के लिए परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी का आशीर्वाद ही मूल में पाते हैं। उनकी इन्हीं प्रेरणा से उनकी निर्देशों के अनुरूप जीवन जीने को संकल्पित यह अधिकारी महोदय क्रमशः उच्चतम सोपानों पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हाँ, पूर्णतः स्वस्थ तो हैं ही, यह कुछ प्रसंग मात्र कौतूहल पैदा करने के लिए नहीं, एक परोक्ष सत्ता का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए अद्भुत किए गए हैं। एक ऐसी सत्ता जो समाज को समर्पित हर श्रेष्ठ संस्कारवान आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच का प्रावधान बनाए रखती है। तब से अर्जित यह पूंजी परम पूज्य गुरुदेव के महाप्राणायाम के बाद भी उनकी ही नहीं, बल्कि इसके बाद भी उतनी ही नहीं और भी सशक्त रूप में व व्यापक रूप में सक्रिय हैं। इस संबंध में अगणित प्रमाण अगले कुछ ही पलों में गुरुदेव की कृपा दिख जाती है। तो ऐसी है हमारे गुरुदेव की लीला, जो ना जाने कितनी ही अद्भुत हुई है और लोगों ने इसे अनुभव भी किया है।